अस्सलाम वालेकुम। फैटी लीवर के हम दोनों शिकार थे और हम दोनों ने बगैर दवाई के ठीक कर ली। आपको पता है दुनिया की तकरीबन आधी आबादी फैटी लीवर का शिकार है और पाकिस्तान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। पाकिस्तान में भी हर दूसरा या तीसरा बंदा फैटी लीवर का शिकार है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि फैटी लीवर है। आमतौर पे किसी का हाजमा खराब होता है, वो फकियां खाया जाता है, किसी को गोश्त हजम नहीं होता, किसी को फैट हजम नहीं होती, तो पता नहीं उसका हाजमा खराब है, दरअसल उसका जिगर खराब होता है। फिर ये है जब किसी को दर्द होती है या किसी और मसले में वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या कोई टेस्ट करवाते हैं तो फिर पता चलता है कि उनका फैटी लीवर है। साजिद भाई, आज हम बताएंगे लोगों को कि फैटी लीवर क्यों होता है और फैटी लीवर हम दोनों ने बगैर दवाइयों के ठीक कैसे किया। लेकिन जब डॉक्टर पहली दफा बताता है ना कि जी आपको फैटी लिवर हो गया, उसके बाद आपके पाँव के नीचे से वहां से जमीन निकलती है जो आपको लग पता जाता है ना। और खास तौर पे उन बंदों को जिनको पता ना हो, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है डॉक्टर ने जब फैटी लिवर का बताया तो डॉक्टर ने तो काम डराया, लेकिन जो उसका टेक्नीशियन था ना उसने मुझे कहा जी हो सकता है कि आपके लिवर से ना जगह जगह से हमें सैंपल भी लेने पड़े, हो सकता है हमें नीडल दाखिल करनी पड़े, हो सकता है मैं ये। अच्छा, वो सुन के बंदे के ऊपर एक ना अजीब सा खौफ तारी हो जाता है। वो आपको तकरीबन लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ हर तरफ जाती नजर आती है, हालांकि इतना खतरनाक नहीं है लिवर, लेकिन ये स्टार्ट है, ये आगाज है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आप इससे बच गए, तो फिर तो आप इसको रिकवर कर लेंगे। तो मुझे जब सबसे पहले डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया तो मेरे डॉक्टर साहब बड़े मजे के हैं जी। डॉक्टर साहब जो है वो MBBS भी हैं, वो FCPS भी हैं, उसके बाद PhD इन मेडिसिन भी हैं, और सब कुछ करने के बाद उन्होंने आखिर में हिकमत कोर्स भी किया है। तो हिकमत कोर्स करने के बाद जो है जी वो मुझे लगता है कि इंसानियत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने मुझे यही पूछा था कि जी बताएं आपने इलाज जो है वो हकीमी करवाना है या वो आपने मेडिसिन वाला करवाना है। तो मैंने उन्हें कहा जी कि मुझे हिकमत वाला इलाज जो है ना वो ज्यादा पसंद है। तो उसके बाद में जाहिर है जी मतलब मुख्तलिफ जैसे आपके साथ मैंने राब्ता किया, पूछा, और बहुत सारे दोस्तों के साथ, तो जो लोग अहले इल्म हैं और जो जानते हैं कि इलाज बिल ग़ज़ा क्या होता है और कौन सी खुराक जो है वो इलाज का काम देती है। और सबसे बड़ी बात मुझे उस वक्त पता चली कि बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, ये खुराक का कमी या ज्यादती के बायस चीजें पैदा होती हैं। तो ये चीजें जो हैं उनको खुराक के साथ मैनेज किया जा सकता है। तो तब मुझे पता चला कि इनको ठीक किया जा सकता है। साजिद भाई, पहले हम देख लेते हैं कि फैटी लिवर, सोजिश जिगर, ये क्यों होता है। ये दरअसल बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि फैटी लिवर कौन सी चीज करती है। देखें, जिगर जो है ना उसका काम होता है कि 300 से ज्यादा वो एंजाइम, हार्मोन और आपके जिस्म के लिए अहम जो चीजें वो बनाता है। हमारे जिस्म के अंदर जो आर्गन है, सबसे बड़ा आर्गन जिगर ही है। तो जिगर फैटी क्यों हो जाता है? जब हम खाना खाते हैं और खास तौर पे उसमें ऐसा खाना खाते हैं कि जो होता ही मीठा है या हमारे जिस्म के अंदर जाके वो चीनी बनता है या मीठा बनता है, तो जितनी हमारे जिस्म को जरूरत होती है हमारा जिस्म इस्तेमाल कर लेता है, और बाकी सारे को इंसुलिन जो है ना वो लेके जाती है जिगर में। बिल्कुल। और जिगर को उसको स्टोर फॉर्म में बनाना पड़ता है, और उसकी एक जो सबसे बड़ी स्टोरेज फॉर्म है वो चर्बी है। तो वो चर्बी जिगर बनाता है दरअसल आपकी जो जरूरत से ज्यादा खाई हुई चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स है। तो वो जब चर्बी बनाता है तो वो चर्बी जब स्टोर होना शुरू हो जाती है, एक हद से ज्यादा जब जिगर स्टोर कर लेता है, उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो फिर फैटी लिवर ग्रेड 1 हो जाता है। उसके बाद फिर ग्रेड 2 में होता है कि वो चर्बी उसके बाहर भी नजर आना शुरू हो जाती है, जिगर की शक्ल भी बदल जाती है। फिर उसमें यह होता है जब उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाता है फिर वो स्पिल आउट करता है, चर्बी को बाहर फेंकता है। तो ये जो हमारा पेट बढ़ा हुआ होता है, ये दरअसल ये वही चर्बी है जो जिगर ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा की है। ये जब ग्रेड 3 से ऊपर जाता है ना, फिर खुदा ना खास्ता लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है, यानी लिवर के अंदर जख्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर वहां पे बहुत आपको एहतियात की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर खुदा ना खास्ता ये लंबा अरसा चला जाए तो फिर ये लिवर कैंसर पे भी चला जाता है, फिर शायद ट्रांसप्लांटिंग में भी उसका इफेक्ट नहीं होता। पॉइंट बताने हैं कि जिससे फैटी लिवर ठीक होता है। बिल्कुल। पहला, परहेज क्या करना है? चीनी का परहेज, गुड़ का परहेज, शक्कर का परहेज। कोई मीठा आपने जो खाना है उसमें थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। चीनी वाली हर चीज बंद कर दे। दूसरा, मैदे वाली चीजें बंद कर दे। तीसरा, बेकरी और वो चीजें जिनके अंदर मैदा और चीनी दोनों इस्तेमाल होती हैं वो कम कर दे। पहले तो ये परहेज है। और जो आपने रोटी खानी है वो खाली गंदम की और मैदे की बजाय, देखिए
नान खाएंगे, पूरी खाएंगे, वो मैदा है। सादा गंदम की रोटी खाएंगे, उसके अंदर भी कार्ब बहुत है। तो एक तो मल्टी ग्रेन आटे के ऊपर चले बिल्कुल जाए, ऐसा। जिसके अंदर मिलेट्स शामिल है, किनवा शामिल है, और उसके अंदर चने शामिल है, वो वाली रोटी खाएं। तो ये एक तो ये है। अब करना क्या, खाना क्या जी? जो सबसे पहले आप हमें बताएं कि जो इसमें सिली मैरीन हमारा जिगर ठीक करता है, वो सिली मैरीन क्या चीज है? डॉक्टर जब मैंने अपना वो ट्रीटमेंट शुरू करवाया ना, तो मुझे इलाज बिल ग़िज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताई गई थी, वो लिवर को ठीक और हेल्दी रखने के लिए जिस इलाके में कोई बीमारी होती है ना, अल्लाह पाक इलाज भी उसी इलाके में जो है ना वो उसका पैदा फरमाते हैं। तो सबसे पहले जो थी, हकीमी जुबान में उसको बोलते हैं जी ऊंट कटारा, और इंग्लिश में उसको कहते हैं मिल्क थिसल। मिल्क थिसल ये वो माइयाँ बुढ़ियाँ थी जो छोटे होते आप उड़ते हुए देखते थे, उसके अंदर एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज के अंदर जो रुई का गाला सा उड़ता है, बिल्कुल ऐसा, जो रुई का जो गाला सा, और गंदम की कटाई के दिनों में वो आमतौर पे गर्मियों के अंदर मौजूद होता है। उस बीज के छिलके के अंदर अल्लाह पाक ने वो साल्ट रखा है जिसको कहते हैं सिलिमरीन। वो इतना जबरदस्त और पायदार उसका इफेक्ट होता है कि वो आपके लिवर को ट्रीट करने के लिए, आपके लिवर को वापस लेके आने के लिए और उसको हील करने के लिए कमाल का असर रखता है। सिलिमरीन का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ हकीम नहीं करते हैं, बल्कि इस वक्त एबट लेबोरेटरीज में और बहुत सारी अच्छी अद्वियात बनाने वाली कंपनियां जो है उसको इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब मैंने जो इस्तेमाल किया था, मैंने सिल्वर की सूरत में इस्तेमाल किया था, फार्मेसी से मिल जाता है जी। ये दरअसल वो जो मिल्क थीसिल है उसके अंदर जो सिली मैरीन है उसकी फॉर्मेशन है, उसकी एक्सट्रैक्ट किया होता है। असल में ये जो सिली मैरीन है ना, ये आपके सोजिश से जिगर जो है ना, जिगर जो फूला हुआ है सोजिश है, उसकी रिपेयर करता है। बिल्कुल तो एक तो ये कि ये सिली मैरीन। अच्छा, दूसरी जो चीज जो मैंने और आपने दोनों ने बहुत इस्तेमाल की, वो कोलीन है। कोलीन है। ये कोलीन क्या चीज है? कोलीन क्रूसीफरी वेजिटेबल्स के अंदर एक कंपाउंड है कोलीन। ये कोलीन जो है ना, ये आपका जिगर ठीक कर देता है। क्रूसीफरी वेजिटेबल्स की एक मिसाल ये बंद गोभी है, जिस फील्ड में हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसा जी। क्रूसीफरी में और कौन कौन सी वेजिटेबल आती है? तमाम इसकी फैमिली की, जैसे कि आपकी क्रूसीफर फैमिली में गोभियां जितनी हैं वो सारे आ जाते हैं। लीफी वेजिटेबल इसके अंदर आ जाता है। ये कि इसके अंदर से कोलीन कैसे लेनी है? कोलीन पकने से खराब नहीं होती, पहले ये ज़हन में रख लें। तो बंद गोभी आप कच्ची खाएं या पकी हुई खाएं, ये दोनों तरीके से ये जबरदस्त है। आमतौर पे जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उनको रिकमेंड किया जाता है कि बंद गोभी का चौथा हिस्सा लें, उसको शेकर में डाल दें, छोटा छोटा काट के शेकर में डाल दें, थोड़ा सा डालना, पानी डाल लें, उसके बाद खूब शेक करें, उसके बाद इसको पुन लें। वो जो जूस है उसके अंदर एक लेमन निचोड़े और उसको रोजाना पी लें। सिर्फ आप ये 10-15 दिन करेंगे तो आपका फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। बंद गोभी को सलाद के तौर पे, बंद गोभी को पका के, बंद गोभी को कोल्ड सलाद, जिसे हम रशियन सैलड भी आमतौर पे कहते हैं, या जो फर्मेंटेड जो बंद गोभी होती है वो दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, लोगों को पता नहीं चलता। तो फर्मेंटेड कैबेज का भी आपको फार्मूला जो ना हम बताएंगे, वो बना के घर में रख ले, हर खाने के साथ थोड़ी सी रख लें। अच्छा साहब, एक और चीज हमने देखी है कि जिन लोगों का जिगर खराब होता है, जिनके लिवर में प्रॉब्लम है, उनका हाजमा भी साथ ही खराब हो जाता है। तो उनके लिए ये बंद गोभी या कैबेज कैसा असर रखती है जी? देखें, जिन लोगों का भी फैटी लिवर होता है उनका हाजमा खराब होता है, उन्हें अल्सर होने का भी चांस होता है, IBS भी होता है, ब्लोटिंग भी होती है, एसिड रिफ्लक्स भी होता है। तो उसके लिए ये है कि बंद गोभी फर्मेंटेड या कच्ची या इसका जूस जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके अंदर ग्लूटामीन होता है। तो वो ग्लूटामीन ये करता है कि जो हमारी जो मैदे की लाइनिंग है ना, अंदर वाली जो झिल्ली है ना, उसको ये उसके ऊपर कवर कर लेता है और उसको रिपेयर कर देता है। तो जो लोगों का ये प्रॉब्लम सारे होते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब हमने आपको 3 चीजें बताई। चौथी चीज फैटी लिवर ठीक होने के लिए वो क्या है? वो ये है कि सलाद का इस्तेमाल। आपने कोई भी खाना खाना है, वो सलाद के बगैर नहीं खाना, सब्जियों के बगैर नहीं खाना। सुबह नाश्ता करना है, अगर आपने अंडा खाना है तो उसका आमलेट बना ले, सब्जियां डाल ले। आपने खाली उसके अंदर रोटी खानी है, सालन खाना है, तो साथ उसके को फ्रूट, कुछ सेब या सैलड, गाजर, मूली, कोई चीज ले ले। आप मूली या गाजर को कद्दूकश करके रोटी के अंदर डाल लें। दोपहर को सैलड के तौर पे खाएं, रात को आप स्टिर फ्राई वेजिटेबल के तौर पे खाएं। सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करिए, ठीक हो जाएगा। और आखिरी 5वां पॉइंट, वॉक और एक्सरसाइज, जो हम करने से बहुत गुरेज करते हैं। ये फैटी लिवर इंशाल्लाह ताला आपका 2 महीने के अंदर अंदर बगैर दवाई के हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर आप सबसे पहले कार्ब्स कम कर दें,
میٹھا بالکل بند کر دے اور